अऊज़ु बिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की ग्रह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सिस्टर्स आप लोग सब? मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। माय नेम इज आरिफा तस्नीम। आई एम अ मदर ऑफ 4 lovely kids. I am a commerce graduate. I I live in Riyadh. I study at Darul Arqam Online Academy. My teacher is Ustaza Faiza Ejaz. I am a student of Talimul Quran level 6. I am the leader of level 3. I have completed the following courses: Siratun Nabi, Tibbe Nabi, Health and Diet course, Enlightened Muslima, Awakened Muslima. Alhamdulillah. I want to introduce Ustaza Faiza Ejaz. She is the founder and president of Darul Arqam Online Academy. Her qualifications are MA B.Ed, MA BS, BAMS, certified hijama therapist, practitioner of Tibbe Nabawi. Allahumma barik, I have learned many good things from Darul Arqam courses. These courses help in personal and work goals. They teach us how to become better people. The academy gives Islamic knowledge in an easy way. It helps in self-improvement and learning new skills. The lesson teach us to follow the Sunnah and connect with Allah. Many students have changed their lives in a good way. दारुल अरकम ऑनलाइन अकेडमी के रमजान स्पीकर लेक्चर्स में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और मेरी आज की टॉपिक है व्हाट इज ज़कात इन इस्लाम। मेरी ये छोटी सी कोशिश आप सबके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। व्हाट इज ज़कात इन इस्लाम। ज़कात की इम्पोर्टेंस क्या है, ज़कात कैसे कैलकुलेट करते हैं और ज़कात किसको दी जा सकती है और कौन एलिजिबल है ज़कात देने के लिए। इस्लाम के 5 पिलर्स हैं: तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। सो द फर्स्ट 3 पिलर्स जो है, हर मुसलमान को एक अल्लाह पर यकीन रखा जाए, नमाज पढ़ी जाए और रमजान के रोजे रखे जाए। फिर वो जो 4th और 5th पिलर है, यानी ज़कात देना और हज करना, ये उन मुसलमानों पर फर्ज है जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ज़कात बेसिकली ऑब्लिगेटरी चैरिटी है। सदका होता है वॉलेंटरी चैरिटी, जिसमें आपके ऊपर होता है कि आप अपनी मर्जी से किसी को कुछ देना चाहते हैं या नहीं। पर ज़कात एक ऑब्लिगेटरी चैरिटी है जो कि फर्ज है आप पर देना। अगर आप एलिजिबल है ज़कात देने के लिए तो। अगर मैं आपको एक बहुत ही रफ लैंग्वेज में समझाऊं तो ज़कात है आपकी
ईयरली सेविंग और असेट्स का 2.5%। आपके जितने भी असेट्स होते हैं उनकी मॉनिटरी वैल्यू होती है, जिनसे आप फायदा उठाते हैं, जिनको आप कभी भी बेचकर पैसे ले सकते हैं। इन पर ज़कात फर्ज है। ज़कात इन चीजों पर दी जाती है: गोल्ड, सिल्वर करेंसीज, ट्रेड आर्टिकल्स, लाइव स्टॉक्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मिनरल्स। अगर आपके पास 85 ग्राम से ज्यादा सोना है, चाहे वो ज्वेलरी की टर्म्स में हो, चाहे वो रॉ गोल्ड हो, तो आपको ज़कात देनी होगी। अगर आपके पास चांदी है 595 ग्राम्स या उससे ज्यादा, तो उस पे आपको ज़कात देनी होगी। अगर आपके पास करेंसीज है, करेंसीज मतलब आपके पास जितना भी कैश है या आपके बैंक में जितने भी पैसे हैं या कोई भी चीज जिसकी मॉनिटरी वैल्यू है, इस पे आपको 2.5% वैल्यू ज़कात देनी होगी। जो ही ट्रेड आर्टिकल्स है इन पर ज़कात देनी होगी। मोस्टली वो लोग बिजनेस करते हैं, इनके पास कोई स्टॉक रखा होता है, उस स्टॉक को रखे हुए आपके पास 1 साल हो गया, तो आपको इसकी 2.5% की वैल्यू का ज़कात निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके कपड़ों का बिजनेस है एंड आपके पास कपड़ों का स्टॉक है और उस स्टॉक को रखे हुए आपके पास 1 साल हो चुका है, तो आप तो आपको इस सारे स्टॉक की वैल्यू निकालनी है और उसका 2.5% वैल्यू का ज़कात देना है। जो भी आपके पास लाइव स्टॉक यानी जानवर हैं, इन पर भी ज़कात देनी है। एंड मोस्टली ज़कात कंसिडर होती है ऊंट पर, गाय पर, बकरी पर। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं, इसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी जो फसल निकल कर आती है, आपको इस पर ज़कात देनी होगी। एंड लास्टली देयर आर मिनरल्स। अगर आपके पास कोई भी गैसियस या लिक्विड मिनरल्स है, तो इस पर भी ज़कात पे की जाती है। जो भी आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आती है, आपके डेली यूज में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर है या आपके कपड़े हैं, आपके नेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन है या आपके खाने का सामान है, उस पर ज़कात नहीं पे की जाएगी, क्योंकि वो आपके इस्तेमाल में आने वाली चीजें हैं। तो जो भी आपके पर्सनल यूज की चीजें हैं, उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। अरबिक में ज़कात वर्ड का मीनिंग है टू प्यूरिफाई एंड टू क्लेंस, क्योंकि ज़कात देने से आपकी वेल्थ प्यूरिफाई हो जाती है, क्योंकि इसमें अल्लाह की रजामंदी शामिल हो जाती है। ज़कात एक इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है एंड आई पर्सनली लव्ड दिस सिस्टम, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बना दिया जिसमें जो भी गरीब लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं। एंड दे डोंट हैव टू रीपे यू बैक, क्योंकि कई बार आपको किसी से पैसे लेने होते हैं तो आप पर वो कर्ज हो जाता है। अगर आप बैंक से भी लेंगे तो वो आप पर लोन होगा, बट ज़कात का सिस्टम
ज़कात के सिस्टम में अगर आप ज़रूरतमंद हैं तो जिनको अल्लाह ताला ने दौलत दी है उन पर फर्ज है कि वो आपको ज़कात पे करे। एंड आपके ऊपर ये कोई फर्ज नहीं कि आप इन्हें वो रीपे बैक करें। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम टू फाइनेंशियली बैलेंस द सोसाइटी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप पर ज़कात फर्ज है या नहीं? तो आपको अभी करंट सिचुएशन में जो भी 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड की वैल्यू है, अगर आपके पास उतना सोना है या उसकी इक्विवेलेंट पैसे हैं आपके पास इन योर बैंक अकाउंट और उस पर 1 साल गुजर चुके हैं तो आप पर ज़कात फर्ज है। अब कई लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि इतना सोना तो हमारे पास नहीं है और ना ही इतना अकाउंट है हमारे बैंक अकाउंट में। सेकंड कंडीशन बी है, अगर आपके पास 595 ग्राम्स जितनी चांदी है या फिर उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू के पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट में तो भी आप पर ज़कात फर्ज है। अब लेट मी टेल यू कि अब चांदी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है और अगर आप 595 ग्राम्स की प्रेजेंट करंट वैल्यू निकालेंगे कि कितने पैसे बनते हैं तो आपको रियलाइज होगा कि वो बहुत थोड़े से पैसे हैं। और जो लोग अपनी ज़कात देना अवॉइड कर रहे थे कि इतना सोना हमारे पास नहीं है या इतनी वैल्यू नहीं है, ज्यादातर लोग वो चांदी के कैटेगरी में आ जाते हैं एंड दे हैव दैट अमाउंट विद देम एंड इट इज ऑब्लिगेटरी कि इस पे ज़कात पे करें। तो ज़कात कैलकुलेट कैसे की जाए? आप पूरे साल में कोई भी एक डेट चूज कर लीजिए और हर साल उसी डेट पर आप अपनी ज़कात कैलकुलेट करिए। ज़कात आप पूरे साल में कभी भी कैलकुलेट करके पे कर सकते हैं, पर ज्यादातर लोग अपनी ज़कात कैलकुलेट करते हैं रमजान के महीने में और रमजान के महीने में ही कोशिश करते हैं कि वो ज़कात बांट दे, क्योंकि रमजान में कोई भी सदका खैरात और ज़कात निकालने का अज्र कई गुना ज्यादा हो जाता है। बट इज नॉट नेसेसरी कि आप रमजान में ही ऐसा करें, पूरे साल में आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं ज़कात देने के लिए, आप अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप अपने सारे असेट्स की मॉनिटरी वैल्यू निकालिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ज्वेलरी है तो उसकी प्रेजेंट करंट मार्केट वैल्यू कितनी है उसको कैलकुलेट करिए। आपके सारे बैंक अकाउंट्स में जितने भी पैसे हैं उसकी वैल्यू लिखिए। और अगर आपके पास कैश है या अगर ऐसा कोई भी चीज जो ज़कात शामिल होती है, आप उनकी वैल्यू निकालिए और उसको सम अप करिए और जो भी टोटल अमाउंट आता है उसका 2.5% निकालिए एंड जो फाइनल अमाउंट निकल कर आएगा वो है आपकी ज़कात, जो आपको उन लोगों को देनी है जिनको जरूरत है पैसों की और मदद की। ऐसा हो सकता है कि आपकी जो कैलकुलेटिंग डेट है वो रमजान में है, पर रमजान से पहले ही आपके पास कोई अमाउंट आया और चले भी गया, इस पे 1 साल गुजर ही नहीं पाया, तो आप पर उस अमाउंट की ज़कात फर्ज नहीं होगी। अब बात आती है कि आपको आपको जो ज़कात की अमाउंट निकाला है वो आप किसको देना है। तो ज़कात आप इन लोगों को दे सकते हैं। आई विल टेल यू दैट।
सबसे पहले आते हैं गरीब लोग, जिनके खर्चे शायद ज्यादा हैं और वो अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं विद देयर लिटिल इनकम। और गरीबों में भी आपको घर में अपने रिश्तेदारों को पहले देखना है कि क्या हमारे खानदान में ऐसे कोई लोग हैं जिनको शायद फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत हो, क्योंकि एक फैमिली में भी हर किसी का फाइनेंशियल असेट्स एस्पेक्ट अलग अलग हो जाता है। तो सबसे पहले आप पर जरूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों को, अपने घर वालों को देखें। कई बार ऐसा भी होता है कि जो इज्जतदार लोग होते हैं वो कभी आपसे मांगेंगे नहीं। आपको खुद इतना समझदार होना चाहिए कि अगर कोई जरूरत में है, बगैर कहे आप इसकी जरूरत समझें और इज्जत के साथ आप उसे ज़कात पहुंचा दें, कि उसको भी इंसल्टेड फील ना हो और आप भी फर्ज अदा कर दें। फिर आते हैं मिस्कीन लोग, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसी की भी तरीके की मदद की। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में जो काम करने वाले हैं वो गरीब हैं, आपसे उनको कई तरीके की चीजों की जरूरत रहती है। या फिर आपके आसपास आपको कोई दिखता है जो बहुत गरीब है, जरूरत है पैसों की, तो आप उनको भी ज़कात दे सकते हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ज़कात कलेक्टर्स होते हैं, उन्हें भी ज़कात दे सकते हैं। ज्यादातर मस्जिद में ज़कात का पोर्शन कलेक्ट करती है लोग, पोर्शन कलेक्ट करते हैं लोगों से, और फिर जो भी टोटल अमाउंट होता है वो लोगों को जाके देते हैं जिस पर ज़कात दी जा सकती है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि डायरेक्टली वो सब कुछ करना हो, तो आप ज़कात कलेक्टर्स को भी अपनी ज़कात दे सकते हैं। जो भी लोग आपके बॉन्डेज में हैं, फॉर एग्जाम्पल स्लेव्स, कैप्टिव्स, जो आपके लिए काम करते हैं और वो आप पर डिपेंडेंट है हर चीज के लिए, इनको भी ज़कात दे सकते हैं। अगर कोई कर्जदार है तो आप उसको अपनी ज़कात दे सकते हैं, ताकि उस पर से खर्च का बोझ थोड़ा सा हल्का हो सके या फिर वो सरवाइव कर सके। अगर ऐसा कोई कॉज चल रहा है जो कि अल्लाह की राह में हो और उससे लोगों की मदद हो सके, तो आप उस कॉज में भी ज़कात पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई प्रोजेक्ट होते हैं कि कई जगहों पर कुआं खोदे जाते हैं जहां पर पानी की किल्लत होती है, आप उन कॉज में अपनी ज़कात दे सकते हैं। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चलते हैं जिसमें आप ज़कात दे सकते हैं। ज़कात की कंडीशन ज़कात की कंडीशन ये है, ज़कात सिर्फ एक मुसलमान को ही दी जा सकती है। तो ये जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई गई हैं, यू हैव टू फिल्टर आउट दैट यू गिव देम टू मुस्लिम्स ओनली। सदक़े की कोई कंडीशन नहीं होती, आप किसी को भी मदद कर सकते हैं irrespect of their religion, you just have to see their। बट ज़कात की कंडीशन ये है that you have to give them to all the Muslims। तो आपके पास, आपके जानने वालों में, आपके रिश्तेदार में या आपकी नॉलेज में कोई भी ऐसा इंसान हो जो बेरली सरवाइव कर पा रहा है, देयर हैव चिल्ड्रंस टू सपोर्ट बट देयर इनकम का जरिया नहीं है, उनकी सेविंग नहीं है, बेरली सरवाइव, इनको आप ज़कात दे सकते हैं। ज़कात अल्लाह का एक बहुत खूबसूरत निज़ाम है, क्योंकि आप अगर किसी को मदद करते हैं तो उसकी परेशानी दूर होती है। एंड दे
and they can survive in this world. तो जो सोसाइटी में फाइनेंशियली बैलेंस है वो बना रहता है. आल्सो जो इंसान ज़कात देता है उसके दिल में नरमी पैदा होती है. ज़कात दिल को पाक और नर्म करती है. कुरान शरीफ में सूरे अत-तौबा आयत नंबर 103 से ये वाज़ेह होता है कि ज़कात देने से माल सिर्फ दुनिया में बरकत देने का सबब नहीं बनता बल्कि इंसान के दिल को भी पाक और नर्म करता है. दे कैन सी कि अगर कोई जरूरत में है तो उसकी अपनी तरफ से मदद कर दूं और अल्लाह मुझसे राजी होगा. तो ज़कात देने से दिल नरम होता है. बिकॉज अगर आपका दिल सख्त है तो आप मोमिन कैसे हो सकते हैं. अगर आप किसी को परेशानी में देखते हैं फिर भी आप किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं जबकि आप कर सकते हैं, देन यू नीड टू चेक योर बिलीव. क्योंकि एक मुसलमान एक बहुत सेंसिटिव और सेंसिबल ह्यूमन बीइंग होता है जो अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखते हैं. इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत शायद अपने माल से और पैसों से और जो भी चीज एक्यूमुलेट करती है उनसे होती है. पर ज़कात अल्लाह का ये निज़ाम है कि आपको सिखा सके कि आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है वो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए किसी और को दे दें जस्ट बिकॉज यू वांट अल्लाह टू बी प्लीज्ड विथ यू. ज़कात हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी दौलत से मोहब्बत नहीं करनी है, अपनी दौलत की इबादत नहीं करनी है बल्कि अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करनी है, अल्लाह की इबादत करनी है. ज़कात देते वक्त आप ये ना सोचिए कि मैं इस बंदे की मदद कर रही हूँ बल्कि आप ये सोचें कि आपको अल्लाह की मदद और उसकी रजामंदी की ज्यादा जरूरत है. ज़कात देने से जहन्नुम की आग से बचा जा सकता है. जहन्नुम से बचने के लिए माल खर्च करने का हुक्म. कुरान शरीफ के सूरे अल-लैल आयत 5 to 7 आयत में अल्लाह ने साफ फरमाया कि जो शख्स माल खर्च करेगा और अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसे जन्नत की राह पर डाल देगा यानी जहन्नुम से बचा लिया जाएगा और अल्लाह का गुस्सा कम हो जाता है और अल्लाह आपके गुनाह माफ कर देते हैं. अल्लाह का वादा है कि अगर आप अल्लाह की राह में कुछ भी देंगे अल्लाह आपके रिस्क में कमी नहीं आने देगा. इनफैक्ट आपके रिस्क में बरकत आएगी. अगर आप ज़कात के लिए एलिजिबल होते हुए भी ज़कात नहीं देते तो आप समझ जाइए कि शायद आपके दिल में माल की मोहब्बत ज्यादा है अल्लाह की मोहब्बत से. मेक श्योर टू गिव ज़कात ओनली फ्रॉम द हलाल इनकम. कोई भी हराम इनकम से आप ज़कात देने की कोशिश ना करें क्योंकि हराम इनकम तो वैसे ही अलाउड नहीं है इस्लाम में. तो ये था ज़कात अल माल. एक और तरीके की ज़कात होती है जिसको ज़कात अल फित्र कहते हैं. ईद से कुछ दिन पहले ज़कात अल फित्र निकाली जाती है ताकि जो सोसाइटी के गरीब ऑर्फन्स और विडोज हैं वो भी ईद मना सकें. फितरा पे किया जाता है फैमिली के हेड के थ्रू. तो आपकी फैमिली में जितने भी लोग हों आपको हर किसी एक के ऊपर से फितरा निकालना होता है. फितरा कैलकुलेट किया जाता है. आप जहां रहते हैं वहां 3 किलो आटा वीट की जो भी कॉस्ट हो
वो एक बंदे का फितरा है। तो जो भी फैमिली का हेड है, उन्हें आप घर के जितने भी फैमिली मेंबर हैं, उनका सबसे ज्यादा अल ज़कात अल फित्र को कैलकुलेट करके और सम अप करके ईद से पहले गरीबों में देनी होती है। जिनको आप ज़कात दे सकते हैं, उन्हीं को ज़कात अल फित्र भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा टॉपिक एंड हो गया है। आई वुड लाइक टू थैंक Ustaza Faiza Ijaz for giving me this opportunity on this platform. उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया टू ऑल द टीम लीडर्स, टीममेट्स फॉर देयर सपोर्ट मी। आल्सो मेरे हस्बैंड का भी बहुत बहुत शुक्रिया, एज ही ऑलवेज सपोर्ट मी। और आप सबका भी दिल से शुक्रिया फॉर टेकिंग आउट your time and joining this meeting. अल्लाह आप सबको जजाए खैर दे। जजाकुमुल्लाहु खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू वैसी। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बाजी सिल्वर पे कितना देने का है जकात? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सिल्वर का नसब 594 ग्राम्स है। जी, उस पे कितना है, मतलब निकालने का है अपने को जकात? जैसे गोल्ड पे है 2.5, तो सिल्वर पे? हाँ, 2.5% जक़ात का ये परसेंटेज फिक्स है ना। अच्छा, सिल्वर का भी? सिल्वर और का भी सिर्फ वेटेज, जो ग्राम्स का वेटेज है ना, वो गोल्ड और सिल्वर का डिफरेंट हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो 594 ग्राम्स है सिल्वर के लिए। जी ठीक है। जी, जज़ाकल्लाह बाजी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बाजी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू सिस्टर। बाजी, जैसे जकात जिसको देना है उसको बता के देना है कि ऐसे ही अपन दे सकते हैं? नहीं, बता के देना है सिस्टर। जक़ात बता के देना है, ऐसे ही नहीं दे सकते आप। अच्छा उनको इंफॉर्मेशन दे के ही दे सकते। अच्छा, जैसे मतलब है वो बहुत परेशान रहते और हम ऐसे ही दे दें, अगर वो ना हाँ, ले? तो उनको बताइए कि आप जक़ात लेना चाहते हैं क्या। जक़ात लेने से बहुत ज्यादा फायदे हैं ना, उनको रीपे बैक करने की हाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी। तो उनको समझाइए कि जक़ात लेना अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने जब हमें हुक्म दिया है कि हमारे रिश्तेदारों को हेल्प करें, बल्कि। और हाँ इंशाल्लाह कल दौरे कुरान में भी क्या बोलते हैं, उस्ताजा आते तो आपको जो भी डाउट्स है तो आप उनसे भी पूछ सकते। जी मैं बाजी। अभी स्टूडेंट ही हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं मैं। भी तालीम तालीम कुरान की लेवल 2 की स्टूडेंट हूँ। मेरा जी नाम आसिफा खान है। जी जी माशाल्लाह। मैं मुंबई में रहती हूँ। जी भाई, जज़ाकल्लाह बाजी। जी, वही आके। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर। जी मुझे ये वालेकुम डाउट था कि बरकत। ज़कात शिया लोग को दे सकते हैं क्या, अगर कोई खास है कोई, और उन्हें पूछ रहे भी, देने मांग रहे भी हमें दियो बोल के, तो उनको जी दे सकते हैं क्या? अस्सलाम जी वालेकुम, मैं बता सकती हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं हूँ यहाँ पे। जो भी डाउट्स है, अभी तक डाउट्स पूछे क्या कोई? अस्सलाम जी मैंने अस्सलाम। पूछा अभी। हाँ अस्सलाम ठीक है। वालेकुम। वालेकुम मैंने सलाम। पूछा अभी हाँ हाँ, कोई कि अगर शिया को ज़कात दे सकते हैं क्या, अगर कोई खास है और कोई मांग रहे है नहीं, मुझे दो बोल कर? नहीं दे सकते। अच्छी बात है, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जक़ात और जो एक है, ज़कात। जक़ात जो जी है ना, वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम में से है। जी तो आप जो है ना, इसकी मतलब ऊपर हमारे पूरे इस्लाम की फाउंडेशन है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो सही जगह जारी या नहीं जारी। फिर पूरे जी पूरे
जो है ना, या तो हमारी, क्योंकि उनकी हमारी हमारे साथ टक्कर भी है, उनकी हमारे साथ दुश्मनी भी है, फिर अगर नहीं भी है, दोस्ती भी है, तो वो लोग शिरकिया कामों में इस्तेमाल करेंगे। जी तो बिल्कुल नहीं जी दे सकते। सही। जी जी। अच्छी बात है, ठीक है। और एक सवाल था कि हम्म। अगर हम जक़ात किसी के थ्रू देने लगा रहे तो उनको मालूम होना चाहिए कि ये हमारे पैसे है, या जो देने वाले हैं उनको खामोशी से दे देना। सिर्फ आप इतना मेक श्योर करिए कि जिसके पास पहुंच रही है वो मुस्तहिक है या नहीं है। हाँ है, मुस्तहक है जो, लेकिन देने वाले हैं उन्हें बोलना जरूरी है क्या? हम उन्हें भेजे इन्हें भेजे कोई भी? नहीं नहीं, लेकिन जक़ात के अच्छा। लेने वाले को मालूम होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बाज लोग मिस्कीन रहते हैं, वो लोग जक़ात नहीं डिजर्व करते और खुद लेना भी नहीं चाहते बाज लोग जक़ात। तो जिसको भी जी। आप जक़ात दे रहे हो, वो मालूम होना चाहिए वो जक़ात के पैसे है, क्योंकि अगर वो लोग अच्छा। जो है नहीं लेना चाहे जक़ात, नहीं, हम लोग नहीं उसको डिजर्व करते, तो नहीं लेते बाज लोग जक़ात। तो जिसको पहुंच रहा हो जक़ात है, मालूम होना चाहिए, कौन दे रहे हो वो नहीं मालूम हुआ तो भी इट्स ओके। अच्छी बात है, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर उस्तादा। भैया की। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, ज़कातुल फ़ित्र के बारे में डाउट था। वो जी। अनबॉर्न चाइल्ड की भी ज़कातुल फ़ित्र देना होगा अगर कोई प्रेग्नेंट है तो? रिकमेंडेड है, वाजिब नहीं है। अच्छा, ओके। हाँ, रिकमेंडेड है, देना जो है बेहतर है, बट ऑब्लिगेशन नहीं है। ओके, ठीक। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। खैर। भैया की। और किसी का कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोल्ड पे लोन लिया है तो उस गोल्ड का भी देना है क्या जक़ात? गोल्ड। गोल्ड आपका ही है ना, सिर्फ उस हाँ पे रहन हाँ रखा है ना, हाँ। उस पे है ज़कात, क्योंकि आपकी ही पोजेशन है, आपकी ही बिलोंगिंग है, आप आपका ही प्रॉपर्टी है वो, मतलब आपका ही वो है, तो उस पे है ज़कात। हाँ। ये और एक सवाल, वो जक़ात किसको दे अगर वो उनके पास अगर गोल्ड है तो हमको नहीं मालूम होता, अब उनको कैसे मालूम इसीलिए पड़ेगा तो हमको? इसीलिए तो बोल रही हूँ ना मैं कि आप मुस्तहिक है नहीं है पता कर लीजिए। आज जो कैटेगरीज बताए गए, अब पूरे कैटेगरीज आज के उसमें कवर हुए हैं ना, हाँ। तो बस वो कैटेगरीज को देना है, और वो लेने के ज़कात के मुस्तहिक है या नहीं है। स्पेशली यहाँ पे फुकरा और मिस्कीन आए, तो फुकरा और मिस्कीन की कैटेगरी में आते या नहीं आते, चेक कर लेना। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। वही है कि अस्सलाम वालेकुम उस्तादा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉरी, मैं फिर से पूछना चाह रही थी एक सवाल कि बहुत बार पूछिए, कोई मसला नहीं है, आप लोगों के सवाल का जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझ और इल्म दिए मुझे तो इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। ये कोई बोल रहे कि शादी के लिए पैसे दे दो, रमजान के बाद शादी है तो उसमें उसके लिए दे सकते हैं? जक़ात की नियत से ही पूछ रहे हो लोग, जक़ात के हिस्से से पैसे दे दो तो मेरी दे सकते हैं? पर्सनल ओपिनियन और शरई दोनों चीजें मैं बताती हूँ आपको। शरीयत में जो है शादी कैसी करना है ये मेरे को बोलिए आप। शादी में ना जहेज देना है, शादी में जो है ना क्या बोलते हैं तो अपने, इनफैक्ट लड़की की शरई शादी अगर हम देखें, शरीयत की जैसी शादी है हम देखें, उसमें लड़की की शादी के तो पैसे लगते ही नहीं। इनफैक्ट लड़की को पैसे मिलते, मेहर लेके लड़की शादी कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये इम्पॉसिबल नहीं है, मेरी शादी भी वैसी हुई, मेरी बेटी की शादी भी वैसी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहू की भी वैसी करूंगी मैं इंशाल्लाह ताला, जिसमें लड़की वालों को उल्टा हम पैसे दे के लेकर आते लड़की। अब रही बात ये जी। शादी के लिए जो लोग पैसे मांगते हैं, अब आप बताइए कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हराम चीजों में इस्तेमाल करते हैं, हाँ जोड़े की बस रकम बस इस्तेमाल करते हैं, सही है। जोड़े की वो रकम पूरा हराम है, जहेज दहेज जो जहेज हराम देने है। में जी। तो अब आप मुझे बोलिए जायज हो सकता है या नहीं हो सकता? हमारी उम्मत जो है ना, कब हमारी उम्मत क्यों आगे नहीं बढ़ रही? क्योंकि हम जक़ात, अगर जक़ात कोई सही जगह लगाए, किसी के बिजनेस में लगाए या किसी के एजुकेशन में, मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बोल रही हूँ, मैं किसी की शादी में कभी मैं हेल्प नहीं करती हूँ। मैं बोलती हूँ लड़का वाला आके, लड़के वाले आके, या लड़का आके मुझे बोले बाजी जक़ात दीजिए, मैं उसमें से लड़की को मेहर देके शादी करके आऊंगा, मैं उसको मदद कर देती हूँ। लेकिन लड़की वालों को कभी नहीं करती हूँ, या तो एजुकेशन पे स्पेंड करती हूँ या तो किसी का बिजनेस स्टैब्लिश करने में। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज बीन हैव बीन डूइंग इट सिंस 15-20 years। तो अभी जी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, जी। तो देखिए, बेहतर है क्योंकि कि बेहतर है कि नहीं देना चाहिए? अफजल है कि नहीं दे, आप बेहतर है कि बेटर है कि ना दे, किसी की स्कूल फी दे दे, कोई बच्चा पढ़ा दे,
किसी का बिजनेस इस्टेब्लिश कर दें, लेकिन हराम शादियों में जो है ना, अगर हम जक़ात देना बंद कर देंगे तो ऐसी शादियां ही बंद हो जाएंगी। जी सही है। जी। जी जी ठीक है जज़ाकल्लाह खैर। भैया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हाजी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मेरे मम्मी का एक सवाल था। उनके पास कुछ अमाउंट है जो उन्होंने हज और उम्रा की नीयत से जमा कर रहे वो, तो उस जी पे वाजिब है ज़कात देना, उस पे निकालना है हमको? देखिए, इस्तेमाल के माल के ऊपर ज़कात नहीं है। कितने दिन से जमा कर रहे हो? 1 ईयर तो नहीं हुआ है, हम्म। 1 ईयर पर नहीं हुआ तो फिर उनके ज़कात है ही नहीं उसके ऊपर। ओके। एक्चुअली हम्म। हाँ, मेरे अब्बू फौत हो गए, तो उनका अमाउंट बचा हुआ था, तो मम्मा के, तो वो पूछ रहे थे अब वो पैसा मैं हज के और उम्रे के हिसाब से अगर रखती हूँ तो क्या मुझे उस पे ज़कात देना है, वो उनका सवाल था। अभी 1 ईयर तो नहीं हुआ तो वैसे भी नहीं है, और वैसे भी इस्तेमाल की चीज के ऊपर ज़कात नहीं है, क्योंकि उनकी नीयत भी सेविंग नहीं है ना। तो उनकी नीयत तो हाँ, सिर्फ हज और अपना एक फरीजा पूरा करने के लिए, तो इंशाल्लाह उसके जी ऊपर जी, ज़कात। जी। ओके ओके। और एक और सवाल था, जैसे जैसे हस्बैंड के ऊपर लोन है, तो मुझे अगर ज़कात निकालना है तो मैं उनका लोन क्लियर कर सकती हूँ? सबसे पहले हस्बैंड के ऊपर अगर लोन है तो जो कर्जदार है, कर्जदार कब जी कर्जदार होता है? आजकल हमारे पास लोग क्या करते हैं कि एक 5-6 लाख का कर्ज हो गया, 8-10 लाख का कर्ज हो गया, तो मैं तो कर्जदार हूँ, मैं खुद ही ज़कात का मुस्तहिक हूँ बोलते। तो कर्जदार का ओके। डेफिनेशन ये है कि सपोज आपके ऊपर 10 लाख का कर्ज है और आपकी टोटल जी पोजेशन 10 लाख से कम है। यानी, अब इसका सिंपल तरीका मैं बताती हूँ कि एक इंसान है जो 10 लाख का कर्ज है और किराए के घर में रह रहा है, उसका घर किराए का नहीं है, उसके पास 10 लाख का, उसकी पूरी पूंजी ओके। मिला के, घर जेवरात सेविंग बैंक बैलेंस मिला के उसका कर्ज उससे ज्यादा है, तो फिर वो अच्छा कर्जदार हुआ। लेकिन अगर कोई इंसान एक 2 करोड़ का घर है, बैंक में 30 लाख है, और फिर उसके पास 2 किलो सोना है और उन्हें 10 लाख का कर्ज लिया हुआ है, तो ये इंसान कर्जदार में नहीं आता। ओके ओके, क्लियर हो गया। क्लियर? ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। वेरी क्लियर। ओके। यस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू उस्ताजा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताजा, मेरी मम्मी का एक सवाल था कि वो रोज़ा नहीं रख पाते हैं, रहते हैं अभी 2 रोज़े रखे तो बहुत बीमार हो गए वो, तो जी। रोज़ा छोड़ दिए। मेरे मम्मी रोज़ा रखे दो तो बीमार हो जाते अच्छा। हैं, वो रोज़ा रखते तो, जी। शुगर पेशेंट है वो, तो जी। अभी रोज़ा नहीं रख रहे हो, तो उनका क्या मतलब फिदिया क्या देने का रहेगा? एक मिस्कीन का खाना और बस उतना ही। एक एक उतना रोजे ही के सिर्फ। लिए एक दिन का खाना, उतना ही। तो जी, अब और अगर लेकिन उनकी बाद में वो रोज़े नहीं रख सकते हो, मतलब फिर वो बीमार रहते तो नहीं रह पाते कोई रोज़े। मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी इंसान को उसके वुसअत के आगे जो है तकलीफ नहीं देते। तो फिर जी कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ जितने रोजे होते हैं 29 या 30 चांद के हिसाब से आपके, उतने लोगों को बस एक जी दिन के एक रोजे के बदले में एक दिन का खाना खिला दे, हो गया बस। जी। और इंशाल्लाह। उस्ताजा, एक सवाल था मेरा, जैसे पीरियड में अभी 7 दिन हो गया, 7 दिन से 10 दिन हुआ, 8 दिन 10 दिन हुआ, हम जैसे अभी नहीं हो तो हमको कितने दिन से रोजे रखने रहेंगे? देखिए, हमेशा आपकी आदत जितनी रहती है उतने दिन। जैसे जैसे अगर किसी को आदत है कि 6 या 7 हाँ, दिन के पीरियड्स होने के, ठीक है, कभी 6 दिन होते, कभी 7 दिन होते, कभी 8 दिन, कभी 5वें दिन भी हो जाते हैं, हमेशा ऐसे अलग अलग होता है, लेकिन तकरीबन तकरीबन सबको पता होता है कि 7 दिन, हाँ 7 दिन। 70। तो अब हाँ आप देखिए, तो इसको मैं कल भी बताई थी या शायद मॉर्निंग वाले सेशन में बताई थी, या क्या आपसे मिस हो गया होगा। तो उस्ताजा, मेरा ये है मिस हो कि गया, हाँ, लेट हो तो गया। देखिए, जब भी पीरियड खत्म होना या नॉर्मल डेज में, रोजों के डेज में, हर टाइम आप ये देखना चाहिए कि टिश्यू या कॉटन से अपने आप को चेक करना चाहिए, क्या जी टिश्यू या कॉटन वाइट वाइट डिस्चार्ज के साथ आ रहा है या फिर उसके ऊपर ब्लड के ट्रेसेस है। जब आप उसको जी। बिल्कुल वाइट देखें, मतलब आप पाक हो गए। तो उस्तादा, जैसे मैं 8वें दिन से रख सकते रोजा, जैसे कभी हो गया ऐसे हल्का नॉर्मल पिंक कलर या कुछ ऐसा रहता है तो नहीं, हम रख जब सकते तक आप रोजा? पूरे, अगर अगर आपको नॉर्मली ऐसे ही होता कि हर महीने 8वें दिन भी आपको जी हल्के हल्के ब्लड की ट्रेसेस रहते, तो वो आपकी पीरियड की साइकिल ही 8 या 9 डेज की है। जी जी। तो 8वां दिन 9वां दिन नहीं, आप अपने हम्म, आदत के हिसाब से एक आध दिन आगे पीछे होगा, तो फिर अच्छा। आप पहले टिश्यू से चेक करिए, जब तक पाक नहीं होते तब तक आप रोजा नहीं जी रह जी सकते। हाँ, अगर जी बीमारी में उस्तादा। आ रहा है आपके कि नॉर्मली जी आपका 8 डेज होते हैं, उससे आगे बढ़ के 10-12 दिन हो गए, तो फिर वो बीमारी में आएगा। लेकिन जी इस उस्तादा। तरह रेगुलर पीरियड यू हैव टू गेट क्लीन।
हाँ उस्तादा, और मेरा एक सवाल था कि मेरा भी ऐसे ही हुआ था कि मेरा पीरियड जैसे मतलब 25 डेज से ज्यादा रहते थे। मेरे को थायराइड प्रॉब्लम है शायद हार्मोन्स की वजह से। तो इसमें क्या हम जैसे अभी सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो हम कर सकते हैं इसमें कितने दिन में, मतलब जैसे अभी हस्बैंड है या। देखिए वही वही तो मैं बात आपको बता रही कि पीरियड्स आपके रेगुलर है ना, बीमारी में तो इस्तेहाजा तो नहीं जी। है ना। नहीं। आपको इसको हैज में और इस्तेहाजा में डिफरेंस समझ में आया? मुझे, हाँ पीरियड जैसे 7 डेज 8 डेज हो गया। तो ठीक है वही, और पीरियड नहीं है, किसी किसी को ऐसी ब्लीडिंग होती जो पीरियड्स के बाहर होती, हाँ। पीरियड्स के अलावा होती, तो उसको जी इस्तेहाजा कहते हैं। जी तो हैज जी में सेक्सुअल इंटरकोर्स हराम है, इस्तेहाजा जी में सेक्सुअल इंटरकोर्स अलाउड है, जी। जायज है। जैसे जैसे 10 दिन 12 दिन के बाद ऐसा। 10-12 दिन नहीं बोलूंगी, आपकी आदत है, मतलब हर महीने जी। आपको 6 दिन 7 दिन पीरियड्स होते हाँ हैं, ठीक है। जी जी। हाँ किसी किसी एक महीने में क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बीच बीच में या तो जी स्पॉटिंग होती, या तो जी जी। फिर जो है आपको जो आदत है 6-7 दिन की, उसके उससे ज्यादा आपको पीरियड ब्लीडिंग हो जाती, जैसे 8 दिन हाँ, 10 दिन 12 दिन। जैसे तो वो उस्ताद मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे मेरा 7 डेज रहता है, तो मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मेरे को 25 26 डेज हो गया था, तो उसमें मैंने मतलब डॉक्टर्स इस्तेहाजा है। वगैरह को भी दिखाए। तो तो उसने मुझे तो हार्मोन्स वगैरह बताए। तो ठीक है, वो इस्तेहाजा है, और उसमें आप रोजा भी रह सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं, उम्रा भी कर सकते हैं, और सेक्सुअल इंटरकोर्स भी जायज है। जी ठीक है। जी उस्तादा, लेकिन मेरे को थोड़ा सा डाउट क्लियर करना था, तो मुझे ना हल्का हल्का ऐसे मतलब हल्का हल्का ही रहता था। तो वो बीमारी नहीं है माँ, इस्तेहाजा में है, वो हैज में नहीं है, पीरियड्स में नहीं है, वो जी बीमारी में है। जी उस्तादा, अभी फिलहाल ठीक है, मैंने इसका इलाज कराई, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला आपको सेहत से नवाजे इंशाल्लाह ताला, और इबादतों को कबूल करे, आमीन। जी मैंने नमाज नहीं छोड़ी, मैं 10 दिन तक बहुत परेशान थी, तो मैंने सोची नहीं, मैंने अभी मैं लेवल 2 की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे थोड़ा नॉलेज है, फिर मैं उसी हिसाब से अपने अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज चालू कर लिया उस्तादा। 10 दिन में देखी अल्हम्दुलिल्लाह। थी, फिर मैं 13 दिन चालू कर दी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज वगैरह सब। अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। जी जैबा, कुछ और पूछना जहाँ है? पे डॉक्टर को भी दिखाई तो। यस मैम। अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरा ये क्वेश्चन था कि जब अपन बच्चों के लिए पैसे सेव करते हैं उनके फ्यूचर के लिए सोना या एजुकेशन के लिए तो उस पर भी ज़कात फर्ज है। बिल्कुल फर्ज है, क्योंकि सेविंग है ना वो। ओके। और कोई या थोड़े लोगों को ये गलतफहमी है कि बच्चों के ऊपर ज़कात नहीं है, लेकिन नाबालिग अगर बच्चा है तो उसकी सेविंग के ऊपर भी उसके गार्डियन को ज़कात देना है। अच्छा ठीक है। ठीक है। जी। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम ये जो क्रिप्टो है जो आजकल बहुत ज़्यादा ये है, तो इज़ इट हलाल मैम? बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कुछ उलमा अकराम के नज़दीक हलाल है, कुछ उलमा अकराम के नज़दीक हराम है। इसको मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में डिटेल में लूंगी, क्योंकि जैसे एंटरटेनमेंट का पेचीदा था ना, तो ये भी काफ़ी चीज़ें उसके समझाना पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। ओके। एंड एक और था मैम सवाल, अब जैसे कि घर पे लोन लेते हैं, हम्म। इज़ इट ओके टू टेक लोन एंड बिल्ड दी हाउस? घर लेके लोन लेके खरीदना। शरई तौर से अगर मैं बताऊं कि इंटरेस्ट फ्री लोन आप ले सकते हैं, हलाल है। लेकिन कुछ चीजें होती है जो पसंदीदा लेवल पे होती है, नापसंदीदा लेवल पे होती है, तो कभी भी जो है बेसिक नीड्स के अलावा पे लोन लेना पसंदीदा नहीं है, क्योंकि जो है एक हदीस आती, देखिए आप वो, कि जब जो है शहीद हो जाता, तो उसका जब खून जमीन पे गिरता, तो उसके सब चीजें सब माफ हो जाता सिवाय जी कर्ज के। तो जी कर्ज पसंदीदा चीज नहीं है, अनलेस एंड अनटिल की आपकी बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट हो, जैसे खाना पीना या कोई ऐसी चीज। तो हैविंग ओन हाउस इज अ लग्जरी। तो रिकमेंडेड नहीं है, पसंदीदा नहीं है, लेकिन अलाउड है, हराम नहीं है। ओके इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए लेकिन वो लोन। ओके ओके मैम, जज़ाकल्लाह खैर। भैया की। और कोई क्वेश्चन?
नो मोर क्वेश्चन, शुड वी एंड द सेशन? चलिए, अगर कोई और सवाल नहीं है, कोई और क्वेश्चन नहीं है, सो वी विल एंड द सेशन हियर. सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.